सुप्रभातम छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 5 आर्य समाज के नियम। पहला नियम हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग दूसरे नियम के अंतर्गत ईश्वर के विशेषणों को समझेंगे, उनके स्वरूपों को समझेंगे। दूसरा नियम, आर्य समाज का दूसरा नियम कहता है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। इस नियम में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 19 विशेषणों के द्वारा किया गया। ये विशेषण ये जो कहा गया कि सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, इसका अर्थ क्या है, आज इसको समझते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप सत चित आनंद, सत सदा रहने वाला अर्थात जो हमेशा से सत्य है, नाश अथवा मृत्यु से रहित है, चित अर्थात चेतन, ज्ञानवान, आनंद स्वरूप, आनंद जिसका अपना रूप है, जो कभी दुखी नहीं होता, उसको सच्चिदानंद बोलते हैं। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, न मोटा, न पतला, न बौना, न लंबा, न भारी, न हल्का, कोई शक्ल सूरत नहीं, न गोरा, न काला, कोई रूप धारण नहीं करते, निराकार। वह एक सत्ता है, शक्ति है, चेतन है, निराकार ही कण कण में विद्यमान हो सकता है और है। तीसरा, सर्वशक्तिमान, परमात्मा को सृष्टि के बनाने तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्यायपूर्वक फल देने में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो सर्वशक्तिमान है। न्यायकारी, वो न्याय करते हैं। प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देना ही परमात्मा का न्याय है। वह किसी का के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। वो अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, बलवान हो, निर्बल हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, परोपकारी हो, स्वार्थी हो, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। फिर है दयालु, परमात्मा सभी पर दया करते हैं, दयालु हैं वो। अजन्मा, उनका जन्म नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती ही है। इसलिए परमात्मा की मृत्यु होती ही नहीं है, इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जन्म ही नहीं लेते, वो जन्मा है। अनंत है, परमात्मा का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। वो हमारी बुद्धि, हमारे बल, हमारे ज्ञान सभी की सीमाओं से ऊपर है। वो निर्विकार है, अर्थात उसमें कोई विकार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई खामियां नहीं है। वह न बढ़ता है न घटता है, वह सदा आनंद स्वरूप है। वह एक रस और शुद्ध चैतन्य है। वह मनुष्य के समान बच्चा, जवान और बूढ़ा नहीं होता, सुखी और दुखी भी नहीं होता। अनादि, जिसका कोई आदि ना हो, आदि अर्थात प्रारंभ, जिसका कोई आरंभ ना हो उसे अनादि कहते हैं। अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना हो, उसकी जैसा दूसरा कुछ नहीं, वो अनुपम। सर्वाधार, सभी का आधार, उसी पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है, पूरा संसार उसी पर टिका हो, सबका वो आधार है। सर्वेश्वर, वो सब के ईश्वर हैं। सर्वव्यापक, वह सब में व्यापक है, सब में व्यापक है। सर्वांतर्यामी, वह सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं। अजर, वह अजर है, अर्थात जरा अर्थात बुढ़ापा, वह अजर है, अर्थात बुढ़ापा उनको नहीं आता। वह सदैव नवीन रहते हैं, वह प्रणव है, सदैव नवीन रहते हैं, वह कभी बूढ़ा नहीं होते। अमर, वो चूंकि जन्म और मृत्यु से परे है।